नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। नमस्कार। महाभारत कथा श्रृंखला में आपका स्वागत है। श्रीमन महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाकाव्य महाभारत को एक कथा श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करते हुए पिछली कड़ी में मैंने मूल संस्कृत ग्रंथ के प्रथम पर्व, जो आदि पर्व के नाम से प्रसिद्ध है, उसके 7वें उपपर्व अर्थात संभव पर्व में कही गई व्यास जी के द्वारा धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर की उत्पत्ति की जो कथा है उसे आपको सुनाया था। अब इस कड़ी में इसी संभव पर्व में महर्षि मांडव्य की जो कथा है उसे मैं कमल किशोर आपको सुनाता हूं। जनमेजय ने पूछा, ब्राह्मण, धर्मराज ने ऐसा कौन सा कर्म किया था जिससे उन्हें शाप प्राप्त हुआ? किस ब्रह्मर्षि के शाप से वे शूद्र योनि में उत्पन्न हुए? वैशंपायन जी ने कहा, राजन, पूर्व काल में मांडव्य नाम से विख्यात एक ब्राह्मण थे जो धैर्यवान, सब धर्मों के ज्ञाता, सत्यनिष्ठ एवं तपस्वी थे। वे अपने आश्रम के द्वार पर एक वृक्ष के नीचे दोनों बाहें ऊपर को उठाए हुए मौन व्रत धारण करके खड़े रहकर बड़ी भारी तपस्या करते थे। उस कठोर तपस्या में लगे हुए महर्षि के बहुत दिन व्यतीत हो गए। एक दिन उनके आश्रम पर चोरी का धन लिए हुए बहुत से चोर आए। उन चोरों का बहुत से सैनिक पीछा कर रहे थे। कुरुश्रेष्ठ, वे दस्यु वह चोरी का धन महर्षि के आश्रम में रखकर भय के मारे प्रजा रक्षक सेना के आने के पहले वहीं कहीं छिप गए। उनके छिप जाने पर रक्षकों की सेना शीघ्रता पूर्वक वहां आ पहुंची। राजन, चोरों का पीछा करने वाले लोगों ने इस प्रकार तपस्या में लगे हुए उन महर्षि को जब वहां देखा तो पूछा कि द्विजश्रेष्ठ, बताइए चोर किस रास्ते से भागे हैं, जिससे वही मार्ग पकड़कर हम तीव्र गति से उनका पीछा करें। राजन, उन रक्षकों के इस प्रकार पूछने पर तपस्या के धनी उन महर्षि ने भला बुरा कुछ भी नहीं कहा। तब उन राजपुरुषों ने उस आश्रम में ही चोरों को खोजना आरंभ किया और वहीं छिपे हुए चोरों तथा चोरी के धन को भी देख लिया। फिर तो रक्षकों को मुनि के प्रति मन में संदेह उत्पन्न हो गया और वे उन्हें बांधकर राजा के पास ले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने राजा से सब बातें बताई। राजा ने उन चोरों के साथ महर्षि को भी प्राणदंड की आज्ञा दे दी। रक्षकों ने उन मुनि को नहीं पहचाना और उन्हें शूली पर चढ़ा दिया। जनमेजय, मांडव्य दीर्घ काल तक उस शूल के अग्रभाग पर बैठे रहे। वहां भोजन न मिलने पर भी उनकी मृत्यु नहीं हुई। वे प्राण धारण किए रहे और स्मरण मात्र करके ऋषियों को अपने पास बुलाने लगे। शूली की नोक पर तपस्या करने वाले उन महात्मा से प्रभावित होकर सभी तपस्वी मुनियों को बड़ा संताप हुआ। वे रात में पक्षियों का रूप धारण करके वहां उड़ते हुए आए और मुनि से कहा, ब्राह्मण, हम सुनना चाहते हैं कि आपने कौन सा पाप किया है जिससे यहाँ शूल पर बैठने का यह महान कष्ट आपको प्राप्त हुआ है। तब उन मुनि श्रेष्ठ ने उन तपस्वी मुनियों से कहा, मैं किस पर दोष लगाऊं, दूसरे किसी ने मेरा अपराध नहीं किया है। महाराज जनमेजय, रक्षकों ने बहुत दिनों तक उन्हें शूल पर बैठे देख राजा के पास जा वह सब समाचार ज्यों का त्यों निवेदित किया। उनकी बात सुनकर मंत्रियों के साथ परामर्श करके राजा ने शूली पर बैठे हुए उन मुनिश्रेष्ठ को प्रसन्न करने का प्रयत्न किया। राजा ने कहा, मुनिवर, मैंने मोह अथवा अज्ञानवश जो अपराध किया है उसके लिए आप मुझ पर क्रोध न करें। मैं आपसे प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूं। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय, राजा के यूं कहने पर मुनि उन पर प्रसन्न हो गए। राजा ने उन्हें प्रसन्न जानकर शूली से उतार दिया। नीचे उतारकर उन्होंने शूल के अग्रभाग के सहारे उनके शरीर के भीतर से शूल को निकालने के लिए खींचा। खींचकर निकालने में असफल होने पर उन्होंने उस शूल भाग को मुनि के मूल भाग में काट दिया। तब से वे मुनि शूल के अग्रभाग को अपने शरीर के भीतर लिए हुए ही विचरने लगे।
उस अत्यंत घोर तपस्या के द्वारा महर्षि ने ऐसे पुण्य लोगों पर विजय पाई जो दूसरों के लिए दुर्लभ है। अणि कहते हैं शूल के अग्रभाग को। उससे युक्त होने के कारण वे मुनि तभी से सभी लोकों में अणि मांडव्य कहलाने लगे। एक समय परमात्म तत्व के ज्ञाता मांडव्य ने धर्मराज के भवन में जाकर उन्हें दिव्य आसन पर बैठे देखा। उस समय उन शक्तिशाली महर्षि ने उन्हें उलाहना देते हुए पूछा, मैंने अनजान में ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके फल का भोग मुझे इस रूप में प्राप्त हुआ? मुझे शीघ्र इसका रहस्य बताओ, तत्पश्चात मेरी तपस्या का बल देखो। धर्मराज बोले, तपोधन, तुमने फतिंगों के पुच्छ भाग में सीख घुसेड़ दी थी, उसी कर्म का यह फल तुम्हें प्राप्त हुआ है। विप्र, जैसे थोड़ा सा भी किया हुआ दान कई गुना फल देने वाला होता है, वैसे ही अधर्म भी बहुत दुख रूपी फल देने वाला होता है। अणि मांडव्य ने पूछा, अच्छा तो ठीक ठीक बताओ, मैंने किस समय किस आयु में वह पाप किया था? धर्मराज ने उत्तर दिया, बाल्यावस्था में तुम्हारे द्वारा यह पाप हुआ था। अणि मांडव्य ने कहा, धर्मशास्त्र के अनुसार जन्म से लेकर 12 वर्ष की आयु तक बालक जो कुछ भी करे उसमें अधर्म नहीं होता, क्योंकि उस समय तक बालक को धर्मशास्त्र के आदेश का ज्ञान नहीं होता। धर्मराज, तुमने थोड़े से अपराध के लिए मुझे बहुत बड़ा दंड दिया है। ब्राह्मण का वध संपूर्ण प्राणियों के वध से भी अधिक भयंकर होता है। अतः धर्म, तुम मनुष्य होकर शूद्र योनि में जन्म लोगे। साथ ही आज से संसार में मैं धर्म के फल को प्रकट करने वाली मर्यादा स्थापित करता हूं। 14 वर्ष की आयु तक किसी को पाप नहीं लगेगा, उससे अधिक की आयु में पाप करने वालों को ही दोष लगेगा। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इसी अपराध के कारण महात्मा मांडव्य के शाप से साक्षात धर्म ही विदुर रूप में शूद्र योनि में उत्पन्न हुए। वे धर्मशास्त्र एवं अर्थशास्त्र के पंडित, लोभ और क्रोध से रहित, दीर्घदर्शी, शांतिपरायण तथा कौरवों के हित में तत्पर रहने वाले थे। तो ये थी आदि पर्व के 7वें उपपर्व अर्थात संभव पर्व में कही गई महर्षि मांडव्य की कथा। इस कड़ी में बस इतना ही। अगली कड़ी में इससे आगे की कथा सुनाऊंगा। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।